खोलने वाली बात है, इसको सबको खोलना पड़ेगा। ये जीआईटी कहां से आई, आ गई। अब तो ये बड़ा आसान काम है फैसला करना कि ये मुसद्दका है कि नहीं है। क्यों नहीं कर 24 घंटे में ये हुआ आपसे? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए काशिफ साहब, इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि तहकीकात की यहाँ तक आप बात करें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आप कहाँ से तहकीकात शुरू करेंगे? अयूब खान साहब से तहकीकात शुरू करें, बेनज़ीर भुट्टो तक आ जाएँ, ज़िया-उल-हक साहब तक आ जाएँ। तहकीकात ही तहकीकात है, जिधर हाथ डालेंगे वहाँ तहकीकात है। अभी तो 22 महीने में हमने शुरू की 3-4 चीज़ों पर तहकीकात की, तो आपने देखा तूफान और आसमान टूट पड़ा है। इमरान खान से बुरा आदमी पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, वो हो रहा है क्योंकि उसने हज़ारों करोड़ों की जो तहकीकाती हैं चीज़ें, जो तबाही है, जो करप्शन है, उसके अंदर से 3-4 तो करने ही आए थे। सुनिए ना, अब ये करने आए थे 65 साल के अंदर 22 महीने में कर जाएंगे सर। लेकिन ये तो एक चीज सामने है ना। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने 2 जीआईटीज का कंपैरिजन किया, इसमें सही कौन सी है, गलत कौन सी? मैं ये नहीं जानता हूँ, ये भी फैसला होना। मेरा सवाल इस पे ये है कि आप इन दोनों जीआईटीज को साइड पे कर दें। पहला सवाल आपको होना चाहिए कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो दी है 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने, दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो इंपॉर्टेंट चीज है कि जीआईटी 1 सही है, 2 सही है, 1 गलत है, दूसरी सही है, इसको एक मिनट के लिए साइड पे करें। 164 के तहत जो चीजों का बयान ले लिया गया है वो तो मजिस्ट्रेट के आगे हुआ है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। नंबर 1। नंबर 2 है कि हम क्लियर क्या करना चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पहले इक़्तिदार में आती हैं, अरबों रुपए कमाती हैं, वोट खरीदती हैं, फिर और ताकत में लेने के लिए कत्लो गारत कराती हैं, फिर माल कमाने के लिए, ज़मीनों में कब्जे कराने के लिए डाके डलवाती हैं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें लेने के लिए गोली मरवाते हैं, अपने खिलाफ विटनेस खड़ा हो जाए उसको मरवाते हैं। ये एक तरीक़ेकार की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही थी, हम सह भी रहे थे और देख भी रहे थे। एक और पार्टी है जिसने कहा कि हमारा क्रिमिनलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम गर्दन काट के वोट नहीं लेंगे, हम ज़मीन बेच के पैसा लूट कर वोटर से पैसा नहीं लेंगे, ठप्पा माफिया नहीं लाएंगे। ठीक है जी, ये डिबेट आज होनी चाहिए। 164 शुड बी अ डिबेट। और जो पार्टियां इससे करी, मेरी बात सुनिए, जो 164 में है तकरीबन वही जीआईटी में है ना सर। जीआईटी इज इररेलेवेंट। 164 का बयान है और ये आपके 4 सरकारी क्यों इररेलेवेंट है सर? ये 2 आपकी जीआईटी थी। क्या इसके अंदर, मेरी बात सुन लो, इसके अंदर मेजर साहब के दस्तखत हैं एमआई से, मेजर साहब के रेंजर से दस्तखत है, देखिए डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिप्टी डायरेक्टर आईएसआई, कितनी देर लगती है? फॉर मी दीज बोथ रिपोर्ट्स आर इररेलेवेंट। आई थिंक दे आर वेरी रेलेवेंट। No, they are not. मेरी डिबेट ये है कि 2 जीआईटीज सही, गलत, असली, नकली के अंदर से 164 का निकाला आगे गया चलते हैं। असल रोला ये है, इसमें ये नहीं है कि उसने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में क्या कहा है, क्योंकि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में है तकरीबन वही बातें इस दूसरी जीआईटी में। असल ये है कि क्या वाकई सियासी जमातों के क्रिमिनल्स के साथ लिंकेजेस थे या नहीं। 500% थे। असल बस 500% थे। उसके लिए आपको जीआईटी की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कन्फेशनल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। उसके लिए आपने और मैंने जो बचपन से जवानी में देखा है, उसमें आपको उंगलियों पे सब कुछ, आपको यही पता उंगलियों में कौन कौन लोग थे, किन किन ने बेनिफिट उठाया, कौन कौन लोग भाग गए, कौन कौन लोग निकल गए, कौन कौन लोगों को निकाल दिया गया। बस सर, तो उस डिबेट के अंदर तो फिर आप अपने बच्चों की शादी के बाद देखें तो शायद इनमें से एक आध की ऐसी कोई चीज सेटल होगी। लेट्स पुट इट दिस वे ना सर, इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, विटनेस प्रोटेक्शन। हाँ, लेकिन आप, मुझे लगता है ये जो आप बार बार कह रहे हैं इस तरफ, क्योंकि एमकेएम भी आपकी तादी बन गई, जीडीए भी आपकी तादी है, सो अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। ये मैं आर यू श्योर? 105% इमरान खान साहब के लिए किस चीज का गलत, उनका साथ वाला सबसे बेस्ट आदमी भी होगा, वो देर नहीं लगाते। तो यहाँ तो हमारी क्लैरिटी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, एमक्यूएम का स्टांस ये है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान हो गई है और एक एमक्यूएम लंदन में थी या है, जो भी। Who cares? ठीक है, किसका लिंकेज है उसको पकड़ेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए सर, ये तो आप अभी भी जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ये तो चीज़ें लोग सहज चुके हैं। 158 या 200 आदमी मारे जा चुके हैं, बल्दिया में आग लगा के तबाह करके लोगों को जुल्म किया गया, लियारी के अंदर, गैंग वॉर के अंदर कई 100 लोग मारे गए। आज से पहले और आज के दिन भी उसका क्वांटम कम हो गया है, हो तो वही रहा है। क्या कब्जे ख़त्म हो गए? कई सूबों में कब्जे ख़त्म हो गए? क्या सब दूध के नहाए हुए हो गए, दूध के धुले हुए हो गए? नहीं ना सर। इस सिस्टम के अंदर आप ये नहीं कहते ये हो गया तो आज बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो आपका सिस्टम है, ये आपके ब्लड में जा चुका है। मैं आपसे कोई बात करूंगा, आप ही कोई करप्शन लेके आऊंगा, आपको कहूंगा आप पावर में इस तरह आए थे कि आपने इसको मरवाया था। मुझे एक बात बताए, बीबी की शहादत के विटनेसेस सारे मारे गए, आपका किस सवाल करेंगे? आप एमक्यूएम की बात करते हैं, एमक्यूएम के अंदर वो डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है, हो गए। फैसल साहब, कुछ चीजें होती हैं जो वो मतलब पंच लाइन्स के तौर पर टीवी टॉक शोज में इस्तेमाल की जाती है। फलाना करप्ट है, आसिफ जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट,
पंच लाइन है ना, पिछले 20-25-30 साल से साबित चेंज ये हो बात गई ना, हो- ये पंच लाइन चेंज नहीं हो गई है। किसी एक की हुई है ना, नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है। नहीं, सर, आप दोनों की जब तक ये सिर्फ केस- इमरान खान करप्ट है। इमरान खान सबसे बुरा आदमी है, इमरान खान सबसे भयानक आदमी है। इमरान खान ने मुल्क को तबाह किया। इमरान खान 65 साल से इस मुल्क को लूटता रहा। इमरान खान ने शुगर मिल बनाई। इमरान खान के बच्चे भाग गए, इमरान खान के समधी भाग गए, इमरान खान के दामाद भाग गए। इमरान खान पॉलिटिक्स में मॉडल टाउन की तरह या लियारी की तरह या कराची की तरह कत्ल गारत करा के। लेट्स बी फेयर सर, एक आदमी जिसकी जिंदगी के अंदर उसने जिंदगी से ठीक ही काम किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट This is not आदमी। about इमरान खान। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट, देखिए ना सर, परसेप्शन ही आप डिफरेंट है हर ना। चीज को घुमा के इमरान खान की तरफ सर क्यों मैं लेके आपको जा रहे हैं? समझाना चाह रहा तो हूं। ठीक करें ना इस सर, परसेप्शन को, किस करें तरह काम करूं? अक्रॉस द बोर्ड। 22 महीने में कैसे करूं? 22 महीने में 65 साल का गन सर कैसे साफ कर दूं? साफ करते हैं, तूफान हर तरफ से खड़ा होता है। इन सबकी ब्रांचेस पूरी दुनिया तक जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं करप्शन कर रहा हूं तो उसका आपका जेब ख्याल में- है आप इसको ठीक करने के लिए एक जीआईटी बनाएंगे तो तूफान आ जाएगा? नहीं सर, जीआईटी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? इसमें दोनों जीआईटी को बिन में डालें, आप कन्फेशन स्टेटमेंट से केस उठा लें वापस, खत्म होगी बात। चांडियो